हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित आपको नेक्स्ट रूल पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव की तरह से दिखाई देता है। ऐसे सेंटेंस अधिकाधिक वुड या कुड से शुरू होते हैं। वुड या कुड से शुरू होते हैं, जिनमें इम्परेटिव का भाव छिपा रहता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम उन वाक्यों के भावानुसार रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, आस्क्ड, इनवाइटेड आदि में चेंज करते हैं। सेड या सेड टू को उसके भावानुसार जो है चेंज करना पड़ता है। वुड और कुड में विनम्रता होती है, इसलिए अगर देखने से वह इंट्रोगेटिव में दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के लास्ट में इंटेरोगेटिव की तरह से जो है क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्वेश्चन मार्क दिए गए होते हैं, परंतु उनमें इम्परेटिव का भाव छिपा रहता है, इसलिए उनको इम्परेटिव के नियम से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर इस तरह से कहा जाए, ही said to me, would you please give me your book? Would you please give me your book? इस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वुड से शुरू हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो इसे इंटेरोगेटिव की भांति नहीं चेंज करना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वाक्य में वुड के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि प्लीज शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात ये आउटवर्डली मैंने बाह्य रूप से ये केवल इंट्रोगेटिव की तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लीज इसको जो है इंपरेटिव बना दे रहा है, इसलिए इसको इंपरेटिव के रूल से ही बनाएंगे। तो इंपरेटिव का रूल, अब प्लीज शब्द ये जो है बता रहा है कि इस इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, इसीलिए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में हम चेंज करेंगे, और इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये ऐसे चेंज होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब यहां पर वुड शब्द और प्लीज शब्द ये सब हट जाएगा। ये जो भाग है इस वाक्य का, यहां से यहां तक का ये भाग समाप्त होगा। टू और यहां सीधे वर्ब से शुरू होगा, टू गिव, ये फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ही के अनुसार चेंज होगा तो हिम हो जाएगा, टू गिव हिम, और योर सेकेंड पर्सन का है, मी के अनुसार बदलेगा तो माई बुक, और यहां फुल स्टॉप कर देंगे। तो देख रहे हैं कि यह इंटेरोगेटिव की भांति नहीं चेंज हो रहा है, इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो जो है इंट्रोगेटिव की भांति ना चेंज होकर के ये इंपरेटिव की तरह से चेंज हो रहा है। और देखते हैं, माई फ्रेंड said to him,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कुड आई यूज योर बाइसिकल, कुड आई यूज योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारी साइकिल का प्रयोग कर सकता हूं। अब देखिए यह भी इंटेरोगेटिव की तरह से दिखाई दे रहा है, इंटेरोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क लास्ट में है भी, लेकिन इसमें भी विनम्रता, कुड आई यूज योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारी बाइसिकल का प्रयोग कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में पूछने के साथ साथ इसमें विनम्रता भी है, इसीलिए इसको भी हम इंपरेटिव के रूल से ही चेंज करेंगे। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, पूछ तो रहा है तो हम आस्क्ड में सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कनेक्टिव जो है इफ वेदर आदि जैसे कोई नहीं आएगा, इसमें कनेक्टिव टू का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे माई फ्रेंड आस्क्ड हिम, my friend asked him to use his bicycle, ऐसे चेंज होगा। अब यहां से ये समाप्त हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर said to my friend would you like to have some tea with me, क्या तुम मेरे साथ चाय लेना पसंद करोगे। अब यहां भी प्रश्न है, इंटरोगेटिव सेंस दे रहा है यह वाक्य, परंतु ये विनम्रता पूर्वक पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको भी हम इंपरेटिव के रूल से ही बनाएंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वह प्रश्न करने के साथ साथ वो ऑफर भी दे रहा है, दैट इज वाई, इसलिए सेड या, अब यहाँ ऑफर का सेंस है इस सेंटेंस में, इसीलिए सेड या सेड टू को ऑफर्ड कर सकते हैं। या यदि आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा लग रहा है कि इसमें इनवाइट भी किया गया है टी के लिए, तो सेड या सेड टू को इनवाइटेड में चेंज कर देंगे। इसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माई ब्रदर ऑफर्ड माई फ्रेंड टू, ये सब खत्म होगा, टू हैव सम टी विद मी, चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम उन वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जो देखने में इंटेरोगेटिव की तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें इंपरेटिव का भाव छिपा रहता है। अब नेक्स्ट रूल देख लें, रूल 6। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस इफ से भी शुरू होता है, तो यदि इफ से शुरू हो तो उसे थोड़ा सावधानी पूर्वक इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। उसके लिए जो है सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करके उसको चेंज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। My father said to me, if you suffer from fever, you should ना करके हम इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। यू शुड को हम हटा देंगे। कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, नहीं भी श्योरली नहीं रहेगा तब भी ये वही वाक्य माना जाएगा। फिर से देखें, माई फादर सेड टू मी इफ यू सफर फ्रॉम फीवर कंसल्ट डॉक्टर। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वाक्य पर। देख रहे हैं कि ये इफ यू सफर फ्रॉम फीवर कंसल्ट डॉक्टर, इतना हिस्सा जो है इस वाक्य का, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो क्या है, इम्परेटिव है। इसीलिए अगर इम्परेटिव की भांति सेड या सेड टू को, इसमें एडवाइस भी है, ये सलाह है, एडवाइस दिया गया है, इसलिए इम्परेटिव की भांति इसको एडवाइस में बदलते हैं तो उसको चेंज करते समय यह इम्परेटिव वाला भाग पहले आता है, उसके बाद से ये कामा से इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। इसको ऐसे चेंज करेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी टू, क्योंकि यह इम्परेटिव वाला पोर्शन आ रहा है तो इम्परेटिव वाला जो पार्ट होगा जब यहाँ आएगा तो वो कनेक्टिव टू से जुटेगा। टू कंसल्ट a doctor if you बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। if I suffer from fever, ऐसे बनेगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ वाक्य जो है, वाक्य का कुछ हिस्सा इफ से शुरू हो और उसका कुछ पार्ट जो है इम्परेटिव पार्ट हो, तो ऐसी स्थिति में उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसके भावानुसार सेड या सेड टू को तो बदल ही देते हैं। उसके बाद जो कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं टू का, वो टू का प्रयोग करने के बाद इम्परेटिव वाले भाग को यहाँ लाते हैं और इफ वाले भाग को लास्ट में ले जा करके उसे जोड़ देते हैं। तो ये है आपका रूल 5, रूल 6। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है इम्परेटिव सेंटेंस का, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस कभी कभी मे से भी शुरू हो सकते हैं। मे से कह रहे हैं, मे नहीं, लेट से भी शुरू होते हैं। तो लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय विशेष ध्यान देना होता है। इसमें करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसको पहले मिटा लें, उसके बाद से जो है नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, तो लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दो रूल आपको मिलते हैं। लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें दो रूल मिलेगा। ये रूल 7 के अंतर्गत इसको ले लेंगे, 7वां नियम। इसमें दो रूल होंगे।
पहला रूल होगा, देखिएगा लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के बाद यदि कोई प्रोनाउन मी है, हिम आया है, देम आया है, हर आया है, या जो है यू आया है, इनमें से कोई एक आया है, तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को उसके भावानुसार रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड आदि में चेंज कर देते हैं और उसके बाद से वाक्य के शेष पार्ट को हम टू से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। सी said, let me go home, let me go home। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है लेट से शुरू है और इसके बाद से ऑब्जेक्ट जो है मी का प्रोनाउन मी का भी प्रयोग इसमें किया गया है, इसलिए यह भी इंपरेटिव के रूल से ही बनेगा। इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जाए तो हमको ये लगेगा कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है घर जाने के लिए, वह रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए सेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम। और भी देखते हैं, he said to me, let them play alone here, let them play alone here। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सुझाव है इसमें, प्रार्थना नहीं है, अकेले नहीं है, क्योंकि ये जो है नहीं कर रहे हैं, वह कह रहा है मुझसे, इसीलिए ऐसी स्थिति में आप सजेस्टेड लिख सकते हैं, ही सजेस्टेड मी to let them play alone here, there में चेंज हो जाता है, ऐसे होगा। तो यदि लेट के साथ मी, हिम, देम, हर, यू इनमें से कोई एक प्रोनाउन आया हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेड या सेड टू को जो है भावानुसार रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड आदि में चेंज कर देते हैं। जबकि दूसरा इसका रूल है कि यदि लेट के साथ अस का प्रयोग किया गया हो तब यहाँ जो है इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल लगभग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और लेटस शब्द में जो है प्रोपोजल छिपा रहता है, क्योंकि
जब इस शब्द को बोला जाता है तो सबको लेकर के इसको हम बोलते हैं, इसीलिए। और इसमें प्रोपोजल का सेंस छिपा रहता है। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू है, माने केवल यस हो, लेट अस हो, तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को आप प्रोपोज्ड में चेंज करेंगे, प्रोपोज्ड में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद से यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कनेक्टिव टू का प्रयोग न करके हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करेंगे। और जो है लेट अस को हटाकर लेट अस को रिमूव करेंगे, माने उसको वहां से हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम दे शुड का प्रयोग करते हैं, दे शुड का प्रयोग करेंगे। लेटस नहीं रहेगा, इनके साथ इसमें लेट के साथ जो भी प्रोनाउन आता है वो तो रह सकता है, लेकिन यहाँ पर लेट के साथ अगर अस आया हुआ हो तो लेट अस दोनों को हटाएंगे और उसके स्थान पर दे शुड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इंपरेटिव की भांति टू का प्रयोग न करके यहाँ पर हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, सेड या सेड टू को प्रोपोज्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर इस तरह से कहा जाए, द कैप्टन said to the players, the captain said to the players, let us play a friendly match, a friendly match, let us play a friendly match। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेटस आया हुआ है तो यहाँ सेड या सेड टू प्रोपोज्ड में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा द कैप्टन प्रोपोज्ड द प्लेयर्स दैट, यहाँ कनेक्टिव टू नहीं आएगा, कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा। दैट अभी बताया गया कि लेटस को हम हटाएंगे, उसके स्थान पर दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड प्ले आ फ्रेंडली मैच। हो गया। और भी देखते हैं, विमला said to her sisters, let us play chess, let us play chess। चलो हम सब मिल करके चेस खेलते हैं। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विमला प्रोपोज्ड हर सिस्टर ही रहने दीजिए, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिसे दो ही लोग खेल सकते हैं। तो एक विमला हो जाएगी और एक उसकी सिस्टर हो जाएगी। विमला प्रोपोज्ड हर सिस्टर दैट, लेटर से शुरू है इसलिए दैट कनेक्टिव आएगा, दैट दे शुड प्ले चेस। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस जो
डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया होगा उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको इम्परेटिव सेंटेंस का प्रकार देख लेना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस किस प्रकार का है। उसके हिसाब से या उसके लिए जो है जो नियम पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, उसी नियम का प्रयोग करके जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब आपका नरेशन सही होगा। तो इसमें 6-7 रूल आपके सामने दिया गया, पढ़ाया गया। अब इसको जो है रिवीजन करके आप अपने जो पुस्तक है उसमें जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए, उसको बनाइए और अपना जो है मूल्यांकन स्वयं कीजिए। आगे वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था कराई जाए। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चौथे सेंटेंस का जो चौथा प्रकार है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाया जाएगा। उस तब तक के लिए धन्यवाद।